वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, फिर से बार्सिलोना से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। चावी और लपोर्ता का जो इशू चल रहा है वो कहां तक पहुंचा, उसमें क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन से प्लेयर्स ट्रांसफर मार्केट के अंदर बार्सिलोना जो है वो सेल कर सकती है, उसके बारे में भी अपडेट्स हैं मेरे पास। और उसके अलावा भी बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भैया, सबसे पहले बात करते हैं लपोर्ता और चावी का जो इशू चल रहा है उसके बारे में। तो देखो यार, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई लपोर्ता ने अभी तक अपना माइंड जो है वो चेंज नहीं किया, और लपोर्ता अभी तक यही सोच के बैठे हैं कि उन्होंने चावी को सैक ही करना है, एज पर दी रिपोर्ट्स राइट नाउ। और लपोर्ता के माइंड में इस वक्त हैंसी फ्लिक और तुचेल का नाम है कि वो ये चाहते हैं कि अगर चावी को सैक किया जाएगा तो इन दोनों में से किसी एक मैनेजर को जो है वो लेकर आया जाए बार्सिलोना में। और देखो यार, अगर मेरी राय अगर आप जानो तो मैं तुचेल के तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। हैंसी फ्लिक नो डाउट वो ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने बायर्न के साथ बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जर्मन टीम के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इतना सक्सेस नहीं लेकर आ सके थे। लेकिन यार इंटरनेशनल के ऊपर, आई मीन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और क्लब लेवल के ऊपर चीज़ें कुछ और तरह चल रही होती हैं। हैंसी फ्लिक का यार ये है कि अगर आप उनको लेकर आते हो, मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि उस टाइम के ऊपर आपको उनके मर्जी के प्लेयर्स भी देने होंगे, और क्या वो प्लेयर्स आप दे पाओगे कि नहीं, ये एक सवाल होगा। उसके अलावा यार जो बोर्ड के अंदर बाकी के लोग हैं, जिसमें राफा यास्ते आते हैं, वो अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि चावी के साथ ही चलना चाहिए, जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और थोड़ा सा आगे चल के मैं इसके ऊपर एनालिसिस दूंगा। पहले डेको का मैं आपको बता दूं कि डेको भी अपना जो है वो इनपुट दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और डेको की जो उनका ओपिनियन है वो ये है कि राफा मार्केज या थियागो मोटा के साथ बार्सिलोना को जाना चाहिए। अब यार देखो, डेको को तो छोड़ ही दो ना, ठीक है। और अगर चावी नहीं रुकती है तो मेरे ख्याल से फिर आपके पास राफा मार्केज या टैगो मोटा ही आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हैंसी फ्लिक तो मुझे उस टाइम पर आप रियलिस्टिकली नजर नहीं आ रहे कि वो आएंगे और बारसा को कोच करेंगे, वो भी बगैर अपनी मर्जी के प्लेयर्स के। हाँ, जैसे राफा यास्ते ने बात की है चावी को रोकने की, तो यार देखो, चावी का रोकना इतना आसान मुझे लग नहीं रहा। उसकी रीजन ये कि यार पहले ये इशू सॉर्ट आउट करो। देखो, एक मैनेजर को आपने लटका के रखा हुआ है और आप किसी तरफ जा ही नहीं रहे हो, और कुछ पता नहीं है कि आपकी क्या डायरेक्शन होने वाली है। और अगर फॉर एग्जांपल आप चावी के साथ रुक भी जाते हो और चावी को आप अगले सीजन के लिए जो है वो रख लेते हो मैनेजर, तो क्या मैनेजर का माइंड फ्रेम जो है वो इस लेवल पे होगा कि वो अपनी टीम बना सके और अगले अगले सीजन में टीम को परफॉर्म करवा सके? क्योंकि जी, लपोर्ता तो भाई मुंह बना के साइड पे बैठे हुए हैं, और एक मैनेजर जिसको यही नहीं पता कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, फिर आप अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद से ये एक डिसीजन लेते हो कि ठीक है जी, हम चावी के साथ ही अगले सीजन में जाएंगे। तो यार, चावी को भी तो ये चीज मतलब आपको समझना चाहिए कि चावी को भी तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके जहन में होगी कि यार ये बंदा तो मुझसे नाराज होकर बैठा हुआ था और ये मुझे सैक करने जा रहा था, तो वो कितना कंफर्टेबल होकर काम करेंगे आने वाले सीजन में। और फिर जो अब समर विंडो आ रही है, तो क्या वहां पर चावी जो चीजें रिक्वायर्ड करेंगे, जो से प्लेयर्स उनको चाहिए होंगे, क्या वो चीजें लपोर्टा उनको ला कर देंगे कि नहीं? और दूसरी तरफ मैंने आपको डेको का बताया कि वो त्यागो मोटा और राफा मार्केज के साथ जाना चाहते हैं, और इस टाइम के ऊपर जो भी ट्रांसफर मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं उन सब चीज़ों को डेको देख रहे होते हैं। तो अब चावी कल अगर डिमांड करते हैं किसी भी XYZ प्लेयर की, तो क्या डेको उनको वो प्लेयर्स ला कर देंगे कि नहीं? तो यार ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी होगी, जो भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करने होंगे। और इख्तलाफात आप ख़त्म करो या ना करो, पहले तो आपको आर या पार करना है, भाई चावी के साथ चलना है या नहीं चलना। इस तरह से चीज़ें नहीं मैनेज होती जिस तरह से इस टाइम पर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कि जो अभी मीटिंग हुई थी कल चावी और लपोर्ता की, तो वहाँ पर चावी का कैंप की तरफ से ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जो कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि लपोर्ता काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहे थे वहाँ पर, और उसकी रीज़न ये थी कि फैंस की तरफ से काफ़ी विसल हुई और फैंस की तरफ से चैंट्स भी हुए कि लपोर्ता आउट।
तो जिसकी वजह से चावी के कैंप ये क्लेम कर रहा है कि लपोर्ता काफ़ी ज़्यादा नर्वस नजर आए। ऑब्वियसली उनकी तबीयत भी ख़राब थी, वो कुछ सिक भी थे, लेकिन इन चैंस की वजह से हो सकता है कि लपोर्ता जो है अपना माइंड चेंज भी कर दें, क्योंकि देखो चावी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्लब में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली जो बार्सिलोना के अंदर रहने वाले फैंस हैं, जो प्रॉपर क्यूले हैं, वो चावी से बहुत प्यार करते हैं। देखो पहले बेशक चावी को कहा जा रहा था कि चावी को छोड़ के जाना चाहिए, उनसे टीम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही है, लेकिन जब चावी को अल्टीमेटली कहा गया कि भाई रुक जाओ और चावी रुक रहे हैं, अब उनको ये जो डिसरिस्पेक्ट दी जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं लपोर्ता को हजम नहीं होगी ये चीज़, और फैंस जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जो है वो बिहेव भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर चावी को नहा जो है वो कंटिन्यू कराया गया। तो ये भी एक चीज़ जो है वो लपोर्ता के जहन में चल रही होगी, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जो कुछ भी है, डिसीजंस जो है वो मेरा ख्याल है वो सविया की गेम के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में एक डिसरिस्पेक्ट है चावी जैसे लेजेंड की। तो मैं ये समझता हूँ कि यार उनको इस तरह से जो है चावी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यार रोहो की न्यूज़ आ रही है, और रोहो की न्यूज़ ये आ रही है कि भाई एस्टन विला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में। आप जानते हैं कि प्रीमियर लीग में 4th फिनिश किया एस्टन विला ने, और वो अगले सीजन की चैंपियंस लीग में भी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो अरोहा यार आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं तो इस हक में हुई नहीं कि अरोहा को सेल करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सेल करना चाहिए। आपकी टीम का बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपकी टीम का डिफेंस का बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुबारसी, इंगिनो मार्टिनेज, कुंदे और क्रिस्टेंसन के साथ आप अपना डिफेंस मैनेज कर सकते हो, तो यार अरोहा के बगैर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है। इसके अलावा भाई जो न्यूज़ आ रही है वो क्रिस्टेंसन की भी आ रही है। अच्छा, जो अरोहा की न्यूज़ थी वो भी स्पोर्ट ने दी है, और उसके अलावा जो क्रिस्टेंसन की न्यूज़ है ये भी स्पोर्ट क्लेम कर रहा है कि बार्सिलोना जो है कोई भी अच्छी ऑफर जो क्रिस्टेंसन के बारे में उनको मिलेगी उसको ज़रूर कंसिडर करेगा। देखो यार, अगर दोनों प्लेयर्स की बात की जाए तो इन दोनों में से अगर किसी एक प्लेयर को जाने की बात होती है तो ऑब्वियसली मैं रोहो को रोकने की बात करूंगा, और क्रिस्टेंसन को अगर आप सेल करते हो, अगर उनकी अच्छी ऑफर मिलती है तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉपर डीएम की पोजीशन है ना, वहाँ पर आपको एक प्लेयर साइन करना जरूरी है, क्योंकि इस सीजन में भी अगर आप देखो तो क्रिस्टियनसन सेंटर बैक की पोजीशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं खेले, उनको डीएम के ऊपर खिलाया गया। और मैं समझता हूँ किसी किसी मैच में वो ठीक खेले हैं और किसी किसी मैच में वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है, और आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको उनकी पोजीशन के ऊपर नहीं खिला रहे हो, तो आप उनको मतलब कैसे ब्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भाई सेर्जियो रोबर्टो के बारे में, लॉर्ड रोबर्टो के बारे में न्यूज़ आ रही है, और वो ये न्यूज़ आ रही है कि भाई सेर्जियो रोबर्टो के चाहे चाबी रुके या ना रुके तो उनके साथ कंटिन्यू किया जाएगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया जाएगा। तो भाई ये चीज़ें जो है ना मुझे समझ से बाहर है। आपका जो मैनेजर है उसको ये डिसीजन उसको हक ही होना चाहिए डिसीजन लेने का कि वो किस प्लेयर को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। अगर बोर्ड ये डिसीजन ले रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फॉर एग्जांपल अगर हैंसी फ्लिक को अगर आप लेकर आ जाते हो और उनके प्लान्स में नहीं है सेर्जियो रोबर्टो, तो फिर आप को नहीं रखना चाहिए, या कोई भी मैनेजर हो, हैंसी फ्लिक नहीं कोई और भी मैनेजर हो। तो यार ये चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक नहीं है, और ये आप सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो। और इसके अलावा यार टीवी राइट्स की जहाँ तक बात है तो इस सीज़न में जो टीवी राइट्स है उसका 130 मिलियन बारसा को मिलेगा, और आपको पता है कि एक एक पैनी जो है वो बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक खबर थी, और फिर एक खबर आ रही है कैंप नो के बारे में। कैंप नो के बारे में ये खबर आ रही है कि भाई कैंप नो जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर या दिसंबर 2024 में वो उसको पार्शली ओपन कर दिया जाएगा 60,000 कैपेसिटी के साथ। लेकिन अब खबर आ रही है कि अगले साल मार्च तक जो है वो रेनोवेशन जारी रहेगी, और हो सकता है कि अगले साल मार्च में जो है वो हम लोग कैंप नो में जो है वो शिफ्ट करें। तो ये भी एक कोई अच्छी खबर नहीं है बार्सिलोना फैंस के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस सीज़न में हम लोग कैंप नो में नहीं खेले तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ है बार्सिलोना प्लेयर्स को। और मैंने आपको इस सीज़न के स्टार्ट में भी ये बात कही थी कि बार्सिलोना अपने होम में नहीं होगा तो बार्सिलोना को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और वही बात हुई। और आपने देखा कि बार्सिलोना ने अपने होम गेम्स में कितने ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए थे। तो यार ये थी अब तक की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।